नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो जिसकी जानकारी अगर निकले तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में यहाँ से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए बिहार की तरह यूपी के अंदर भी यूपी टीईटी को बंद कर सभी टीईटी पास शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक भर्ती और इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर हुई बैठक को लेकर वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है चक्षु प्रकाशन के लिए। टीजीटी हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सभी विषयों की अलग अलग आपको अध्यायवार बुक मिलती हैं, क्योंकि आपकी तैयारी करने के लिए अभी आपके पास अच्छा समय है। अगर आप सही मायनों में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले चैप्टर वाइज बुक्स के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए और ये बुक्स आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आप सभी के सॉल्व पेपर्स भी रखे गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं और अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन बुक्स के अंदर आप सभी को 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। सभी क्वेश्चन की आपको व्याख्या, साथ ही आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। तो देर किस बात की, इन बुक्स को भी परचेज करें अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने ऑफलाइन मार्केट से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या कम होने के चलते लगातार छात्रों के माध्यम से इस भर्ती को लेकर चयन बोर्ड पे मांग की जा रही थी कि 22,000 पदों को जोड़ दिया जाए। पहले आप जानते हैं कि जब विज्ञापन जारी नहीं हुआ था उससे पहले सरकार ने रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी थी, लेकिन 22,000 पदों के बारे में बीच में आदेश जारी कर दिए कि भाई सभी तदर्थ शिक्षकों को यहाँ से जो वेतन है वो निर्गत कर दिए जाएंगे। इसको लेकर कल भी मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी, लेकिन आज की तारीख में वो आदेश आप सभी के सामने आ चुका है। और मैंने अपने कल के वीडियो के अंदर आप सभी को बताया भी था कि इस आदेश को जल्दी मैं आप सभी के सामने पब्लिकली दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये आदेश आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए तो 15/6/2022 को ये आदेश जारी किया जाता है। कितनी ढूंढ कर जानकारी आप सभी को दी जाती है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य हमेशा आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी और आप सभी के मुद्दे को उठाना है। क्योंकि पदों की संख्या 4,700 है। अगर आप आवेदन करेंगे तो मुकाबला आप सभी को करना है, लेकिन अगर 10, 15, 50, 500 या 1000 सीटें बढ़ी तो वो भी आप सभी के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो वीडियो को लोगों तक शेयर करना तो ना भूला करें कम से कम। उसी के बारे में नीचे लिखा हुआ कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की तदर्थ शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, इसके अलावा 1982 के समय समय पर संशोधित करते हुए यहाँ से उनकी कहीं ना कहीं जो नियुक्तियाँ वो देखने के लिए मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए इनकी नियुक्तियों के बारे में तो यहाँ से आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 2001 के प्रारंभ होने के दिनांक या उसके पश्चात बोर्ड की सिफारिश पर की गई यहाँ से नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त कार्य करने वाले तदर्थ शिक्षक, इसके अलावा इनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर इनकी जो नियुक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई हैं। जैसा कि देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए चयन बोर्ड की अधिनियम धारा 16(1) के प्रख्यापित दिनांक जुड़ने से पश्चात नियुक्ति के तदर्थ शिक्षकों के अध्यापक का जो अवसर होगा वो भारांक देते हुए चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के अंदर सम्मिलित होकर चयन प्राप्त कर व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 31/10/2022 तक इसको पूरा कर लिया जाए। और उसके बाद में अगर बात की जाए जो भी तदर्थ शिक्षक यहाँ से सफल होते हैं या फिर चयनित होते हैं या फिर पूरे तरीके से यहाँ से नियमित हो जाते हैं, पास हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, उनको यहाँ से जो पैनल है वो आवंटित किया जाएगा और इस परीक्षा के अंदर असफल या फिर प्रतिभाग न करने वाले या फिर चयनित नहीं होने वाले राजकोष से वेतन देने के अधिकारी नहीं रहेंगे। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है उस आदेश के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया था तदर्थ शिक्षकों के बारे में, जो कि 26/8/2020 से प्रभावी है, लेकिन अभी तक सरकार ने सही तरीके से लागू नहीं किया था। उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश को यहाँ पर रखकर बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली MA अगर बात की जाए सिविल अपील जो जारी किया गया था उस आदेश के अनुसार अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा भाषण लखनऊ विशेष सचिव शिक्षा निदेशक के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रबंध तंत्र से नियुक्त किए गए ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि 30/12/2000 के पश्चात विधि सम्मत कार्य करने के लिए या फिर चयनित हुए हैं, जिन्हें अगर बात की जाए माननीय न्यायालय के अंतिम आदेशों के आधार पर राजकोषों से वेतन प्राप्त हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऐसे तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन पाने के लिए अब वो एलिजिबल नहीं रहेंगे।
अतः भविष्य में ऐसे तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन होगा वो राजकोष से नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध होगा। इसके अलावा ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि 2022 का वेतन कार्यालय स्तर से बाधित कर दिया गया था, अब भविष्य में अगर बात की जाए ऐसे तदर्थ अध्यापकों को वेतन माह जून 2022 का वेतन बिल में सम्मिलित न करते हुए कार्यालय से प्रस्तुत करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करें। मतलब ये है कि भाई जो तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिल रहा था, फिलहाल उनके वेतन को रोके जाने की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 22,000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं। अगर सरकार इसी प्रकार यहाँ पे पूरे के पूरे 75 जिलों में आदेश जारी कर दे और सभी 75 जिलों के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोककर उनके रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेज दे, तो ये 22,000 सीटें टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जुड़ जाएंगी। क्योंकि शासन की तरफ से बार बार तदर्थ शिक्षकों के बारे में कभी वेतन रोक दिया जाता है, तो कभी वेतन चालू कर दिया जाता है, तो कभी यहाँ पे सीटों की जानकारी मांग ली जाती है, तो कभी इनको लेकर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक चयन बोर्ड के पास में इनके अध्याचन नहीं पहुँचे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये छात्रों के लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। फिलहाल ये बात हो जाती है 22,000 सीटों के बारे में। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनको जोड़े जाने की या फिर इन पर भर्ती करने के आदेश देती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार की तरह यूपी के अंदर भी यूपी टीईटी को बंद करने के संबंध में। इसके अलावा टीईटी पास छात्रों के लिए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आप जानते हैं कि बिहार के अंदर फिलहाल वर्तमान में जो BTET करवाया जाता था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी होता है, उसको बंद करने का जो आदेश है वो जारी किया गया है। हालांकि उन्होंने जो बंद किया उसके पीछे 2 रीज़न बता दिए हैं। पहला रीज़न उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में टीईटी छात्र मौजूद हैं। दूसरा रीज़न उन्होंने ये भी दिया है कि जब केंद्र सरकार के माध्यम से बार बार टीईटी करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे बार बार हमारी तरफ से टीईटी कराया जाने इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ बेरोजगारों की फौज ही इकट्ठी होगी। ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि जब वर्तमान में जितनी बड़ी संख्या के अंदर हो चुके हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो धांधली भ्रष्टाचार होते हैं स्टेट लेवल के टीईटी के अंदर, उनसे भी बचा जा सकता है। अब उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से इसका जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बिहार सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जब केंद्र सरकार साल में 2 बार सीटेट करवा रही है तो टीईटी की आवश्यकता क्या है? यूपी टीईटी भी बंद होना चाहिए, बच्चों से वसूली का जरिया बना हुआ है। इसके अलावा कुछ नया नहीं है। नीचे योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा संदीप सिंह, इसके अलावा अखिलेश यादव को टैग करते हुए छात्रों ने अपनी जो पीड़ाएं वो यहाँ पर व्यक्त की हैं। उसी को लेकर एक दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि बिहार सरकार का जो फैसला है बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार के माध्यम से बार बार सीटेट करवाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे बिहार के अंदर टीईटी नहीं करवाया जाएगा, तो सेम उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। और ये वही बिहार की सरकार के माध्यम से जारी किया गया आदेश आप सभी के सामने है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के हालातों पर नज़र डाल करके देखें तो पिछले 2 टीईटी के बाद में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। या तो एनसीटीई के माध्यम से कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए कि भाई अगर आप यहाँ से शिक्षक भर्ती करवाएंगे तभी यहाँ से आगामी समय के अंदर आप टीईटी करवाएं। जब आपको शिक्षक भर्तियाँ नहीं करवानी है तो टीईटी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि बार बार टीईटी होता है, 20 से 25 लाख छात्र आवेदन करते हैं, 700 से 800 रुपये फीस ली जाती है। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के नाम पे ये कह दिया जाता है कि हमें वेतन देना पड़ता है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर मांग की जा रही। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आज की तारीख में शिक्षा मंत्री और इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग की हुई बैठक को लेकर, साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। आज की तारीख में बेसिक शिक्षा विभाग की एक बैठक देखने के लिए मिली, जिसके बारे में जानकारी स्वयं शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से ट्वीट करके दी गई। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बहुत सारी इमेजेस आप सभी के सामने आती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि योजना भवन के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक देखने के लिए मिली, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जानकारी भी दी है कि आज की तारीख में माध्यमिक शिक्षा, इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो बैठक है वो देखने के लिए मिली है और इनको यहाँ पे इस बैठक के अंदर प्रतिभाग करने का मौका मिला है। इसके अलावा इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। आमतौर पर नए शिक्षा मंत्री जी हर बैठक के अंदर प्रतिभाग करने का मौका पाते हैं और उसके बाद ट्वीट करके जानकारी दे देते हैं, लेकिन बैठक के बारे में कोई डिटेल इनके माध्यम से नहीं दी जाती है। कई अधिकारियों से पूछने का प्रयास हुआ कि आज की तारीख में बैठक में क्या क्या चर्चाएँ देखने के लिए मिली, तो उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जानकारी सार्वजनिक करने की जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अगर प्रेस विज्ञप्ति मीडिया के माध्यम से जारी होती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो वर्तमान में छात्र शिक्षक अनुपात के ऊपर निर्भर करेगा। जो भी छात्र शिक्षक अनुपात होगा उसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और इस समय अगर बात की जाए प्रदेश के अंदर
लगातार इसको लेकर जो आदेश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। आप जानते हैं ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, जहाँ पे आप सभी को मैंने बताया था कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर सिर्फ 1-2 जनपद की अगर बात की जाए तो उनके अंदर ही 17,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। मतलब साफ है कि अब की तारीख में जो छात्र शिक्षक अनुपात मिलेगा उसमें नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन इस रास्ते के बीच में जो रोड़ा बने हुए हैं वो है हमारे अधिकारी, क्योंकि लगातार शासन की ओर से जो आदेश हैं वो जारी किए जाएँ। यहाँ पे आप सभी के सामने तिथि भी देखने के लिए मिल जाएगी कि यहाँ पे मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय, नामांकित छात्र और इनके अलावा जो अध्यापकों का विवरण है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है। नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि 22/4/2022 को आदेश जारी करते हुए बताया गया था कि 1/6/2022 तक यहाँ पे पूरी की पूरी जो जानकारी होगी मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर विद्यालय के विवरण के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जो कि अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजीकृत छात्रों के आधार पर छात्र संख्या, इसके अलावा अगर बात की जो भी निर्देश यहाँ से प्राप्त किए गए हैं वो सारी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर डाल दी जाए। लगातार शासन की ओर से तमाम जो रिक्त पद हैं वो जारी किए जा रहे हैं, जिसके अंदर मांगा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र संख्या, इसके अलावा छात्र अनुपात, साथ ही शिक्षकों की संख्या की जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आगामी समय के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई खुशखबरी देखने के लिए मिल सके। क्योंकि शिक्षक भर्ती एक बड़ी होगी, चाहे वो 51 पे हो या फिर 17 पे हो या फिर दोनों को मिलाकर। लेकिन जब बार बार यहाँ से डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो अधिकारी उनकी तरफ से डाटा अभी तक नहीं पहुँच पाया है। कुछ जनपदों के माध्यम से डाटा दिया गया है, जिसमें अभी जानकारी मिली है कि 17 से 18 हज़ार से ज़्यादा पद यहाँ खाली पड़े हुए हैं। फिलहाल ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।